जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि षड्यंत्र में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ये बताइए कि आपको भगवान की भक्ति करना पसंद होगा या फिर भगवान से दुश्मनी करना, भगवान से शत्रुता मोल लेना। आप भी सोचे कि ये कैसा सवाल है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको भगवान से दुश्मनी लेना मोल होगा बजाय उनकी भक्ति करने का। लेकिन आज की कहानी ऐसे ही भगवान के दो भक्तों के बारे में है जिन्होंने भगवान की भक्ति करने से ज्यादा उनके संग दुश्मनी करना प्रेफर किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जिससे पता चले कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि वैकुंठ लोक में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं वहाँ पे उनके दो द्वारपाल थे। वो दो द्वारपालों के नाम थे जय और विजय। और उनका जो प्रेम था श्री हरि विष्णु से वो इतना निश्चल था, इतना निष्कपट था कि कभी कभी उनको ये भी बात बुरी लग जाती थी कि सारे लोग, सारे देवता जिसको भी कोई परेशानी होती है वो आके हमारे श्री हरि को क्यों परेशान करता है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद क्यों नहीं ढूंढता। तो ऐसे ही एक दिन जब भगवान श्री हरि अपने भक्तों की कथा सुनते सुनते थक गए थे और थोड़ा सा विश्राम करना चाहते थे, तो जय और विजय ने सोचा कि वो इस क्षण भगवान श्री हरि विष्णु से किसी को भी नहीं मिलने देंगे। चलिए, लेकिन भगवान के दरबार में उनके भक्तों का आना कब रुक सकता है। इधर भगवान श्री हरि ने विश्राम करना शुरू किया और उधर गंगा जी के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों लोग पहुंच गए भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए। अब जय और विजय जो उस समय द्वारपाल की ड्यूटी पे थे उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्रों को रोक दिया श्री हरि विष्णु से मिलने। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे उन्होंने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बहुत मन है श्री हरि से मिलने का, लेकिन जय और विजय अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, ये समय भगवान श्री हरि को विश्राम का है, अभी तो नहीं मिलने देंगे, बाद में आना। तो जय, विजय और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों के बीच में खूब बहस हुई। बहस का नतीजा ये निकला जय और विजय ने उन चारों मानस पुत्रों को अंदर नहीं जाने दिया। चारों मानस पुत्रों को बड़ी जोर से गुस्सा आया कि ये इतनी द्वारपाल श्रेणी के लोग और ये हमें रोक रहे हैं हमारे भगवान से मिलने से, इनकी इतनी हैसियत। जब चारों मानस पुत्रों को गुस्सा आ गया तो उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला। और श्राप क्या दिया कि जय और विजय, आपको वैकुंठ के द्वारपाल बन के अपनी पदवी पे बड़ा घमंड हो गया है, ऐसा है कि हम आपको ये श्राप देते हैं कि आप इस वैकुंठ से निकल जाएंगे और धरती पर बार बार जन्म और मरण के चक्कर में फंसेंगे। जो ये आपका वैकुंठ का निवास है ये खत्म हो जाएगा इसका समय। ऐसा श्राप देके चारों मानस पुत्र वहां से चले गए। जय और विजय ने रोना शुरू कर दिया। जय और विजय को बड़ी तकलीफ होने लगे कि हमें तो अपने भगवान श्री हरि के प्रेम में, उनके विश्राम में कोई बाधा नहीं पड़ी, इसलिए इन चार मानस पुत्रों को मिलने नहीं दिया और इन्होंने हमें ऐसा श्राप दे डाला। जब उनका रोना सुन के भगवान श्री हरि की जो विश्राम था वो टूटा और वो आए तो उन्होंने पूछा जय और विजय से कि ऐसे होने का रीजन क्या है। जय और विजय ने उनको सारी बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि वो चारों मानस पुत्र मेरे परम भक्त हैं और अगर मैं उनके श्राप को काट दूंगा तो मैं ये उनका भी अपमान करूंगा, उनकी तपस्या का भी अपमान करूंगा और ये तो मैं नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए। जय और विजय बोले श्री हरि ये बताइए कि वो चार मानस पुत्र आपके भक्त हैं तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं। आप ही समस्या का हल निकालिए, हम भी आपके भक्त हैं, हमें भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्री हरि बड़ी दुविधा में फंसे। इस समस्या का हल श्री हरि ने कुछ ऐसे निकाला कि उन्होंने जय और विजय के सामने दो विकल्प रखे। पहला विकल्प उन्होंने ये रखा कि जय और विजय, तुम अगर इस धरती के मेरे भक्त बन के जन्म लेते हो तो तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे और 7 जन्मों में मेरी साधना करनी पड़ेगी, मेरी तपस्या, मेरी उपासना करनी पड़ेगी, तब जाके ये श्राप कटेगा। चलो ठीक है। दूसरा विकल्प श्री हरि विष्णु ने उन्हें ये दिया कि तुम धरती पर मेरी दुश्मन बन के जन्म लो और 3 ही जन्म लो, 3 जन्मों में मैं तुम दोनों का वध करूंगा और ऐसे करके ये श्राप खत्म हो जाएगा और तुम
से वैकुंठ में मेरे पास आ जाओगे। अब जय और विजय फिर से बड़ी दुविधा में। जय और विजय ने खूब सोच समझ के भगवान श्री हरि के शत्रु के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया कि उन्हें सिर्फ 3 ही जन्मों तक भगवान से दूर रहना पड़ेगा और वो वापस वैकुंठ में अपने श्री हरि के पास आ जाएंगे। भगवान विष्णु अपने इन दो भक्तों की समझ पे, उनकी भक्ति पे, उनके प्रेम पे बड़ा मुस्कुराने लग गए और जय और विजय का जो भी विकल्प चुनना था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के अगले 3 अवतारों की रूपरेखा रच दी। तो चलिए बताते हैं कि जय और विजय ने अगले 3 जन्म किस किस के रूप में लिए। जय और विजय का पहला जन्म हुआ 2 राक्षस भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। जब जय ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया तो वो इतना ताकतवर था कि उसने धरती तक को अपनी जगह से हिला दिया। जब उसके अत्याचार, उसके अनाचार इस कदर बढ़ गए कि पूरी धरती त्राही त्राही कर उठी, तब भगवान श्री हरि ने बड़ा अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। विजय का जन्म हुआ हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्यकश्यप के बारे में कौन नहीं जानता कि उसने अपनी बेटी तक को प्रभु की भक्ति करने से रोकने के लिए, प्रभु की भक्ति करने पर दंडित करने के लिए मारने पूरी प्लानिंग करनी, पूरी साजिश करनी। विजय का वध किया भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। ये तो था जय और विजय का पहला जन्म। जय और विजय का दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ 2 राक्षस भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब भगवान श्री हरि ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का अवतार लिया। रावण और कुंभकर्ण का वध करके उनके अत्याचारों से, उनके पापों से इस धरती को मुक्त कराया। तो फिर अब बात करते हैं दूसरे अवतार की। त्रेता युग में तो इन दोनों भाइयों ने द्वापर युग में फिर से तीसरा जन्म लिया और इस तीसरे जन्म में जय और विजय का जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। शिशुपाल हम सब जानते हैं कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लिया था, तब शिशुपाल उनको अपना दुश्मन मानता था और उनके बारे में तरह तरह के अपशब्द और कड़वी बातें बोलता था। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियां देने, माफी करने का वचन उसकी माँ को दे रखा था। उन्होंने उसकी 100 गालियों तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर जैसे ही शिशुपाल ने उन्हें 101वां शब्द बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। और दंतवक्र का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से वैर भाव रखता था, शत्रु भाव रखता था। तो इस तरीके से देखिए जय और विजय ने 3 जन्म लिए। तीनों जन्मों में भगवान से शत्रुता की, उनके हाथों अपना वध करवाया और जल्दी से भगवान श्री हरि के पास वैकुंठ लोक में फिर से अपनी ड्यूटी पे लग गए। अगर आपको जय और विजय के इन तीनों जन्मों की कहानियां डिटेल में सुननी हो तो मुझे डीएम करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों के लिए बने रहिए श्री हरि चैनल की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।